दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। जाने अनजाने में लोग ऐसी चीजों का भी दान कर देते हैं जिसे हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों और पुराणों में यह बात बताई गई है कि जो भी व्यक्ति इन 5 चीजों में से किसी एक चीज का भी दान करता है तो वो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेता है, अपना भाग्य और घर की सुख समृद्धि अपने हाथों से ही मिटा लेता है। अगर आप भी किसी दूसरे की भलाई के लिए इन चीजों का दान करने की सोच रहे तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। एक पत्नी के गहने। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में औरतों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब भी हम गहने खरीदते हैं सबसे पहले उन्हें माँ लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करते हैं। पत्नी के गहने सुख और समृद्धि के प्रतीक होते हैं और इन्हें किसी और को देना अशुभ माना जाता है। कल्पना कीजिए आपकी पत्नी का मंगलसूत्र या पायल किसी और के पास चला जाए और इसके साथ ही आपके घर की समृद्धि भी। यह कितना भयावह होगा। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को उपयोग के लिए ना दें। इससे आपके घर की बरकत और भाग्य भी उन्हीं गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। 2. घर की झाड़ू। झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। अगर झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन किसी और को उपयोग के लिए ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे के घर की झाड़ू का उपयोग करना आपके घर में किस तरह की समस्याएं ला सकता है? इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और इसे बिस्तर के नीचे या रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष लग सकता है और आर्थिक तंगी हो सकती है। 3. रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। रसोई घर की ये वस्तुएं महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती हैं। इन्हें दूसरों को उधार में या दान में देना आपके भाग्य को दूसरों के साथ बांटने जैसा है। कल्पना करें आपके घर का चकला, बेलन और तवा किसी और के पास चला जाए और आपके घर की संपन्नता भी उन्हीं के साथ चली जाए। यह कितना कष्टदायक हो सकता है। इसलिए अपने घर की संपन्नता और शुद्धता बनाए रखने के लिए इन वस्तुओं को दूसरों के उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। 4. पत्नी के पास रखा हुआ धन। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि वे हमारे घर में सदा विराजमान रहें। यदि आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो उसे कभी किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। 5. सूर्यास्त के बाद सफेद चीजें। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, नारियल और आटा जैसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना बेहद अशुभ माना जाता है। आपने सुना होगा कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। यदि आपको किसी को देना ही है तो उन्हें बाजार से खरीद कर दें, लेकिन अपने रसोई घर से नहीं। खासकर नमक, इसे भूल कर भी दूसरों को ना दें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और धारदार चीजें भी कभी दान में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए हमें इन 5 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन वस्तुओं को दूसरों को देंगे तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और हमारे घर का सुख समृद्धि चला जा सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को कभी भी दूसरों को न दें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए ला सके।